माननीय गिरिराज दा को सादर प्रणाम। मैंने आपको उस बातों को सुना, देखा और पढ़ा, बड़ा अजीब लगा जिसमें आप कह रहे हैं कि बिहार में शराब भगवान है। दिखता कहीं नहीं लेकिन मिलता हर जगह है। माननीय गिरिराज दा, ये बात आप भूत कहकर भी संबोधित कर सकते हैं। आप ये भी कह सकते थे कि शराब भूत है, जो कि बिल्कुल पिचास भी है, लोगों का खून पी रहा है, वो अवैध है, जहां प्रतिबंधित है। आप इन बातों को बोल सकते थे, लेकिन आपको बुझने घंटा नहीं आता है। एक बात बता देते हैं आपको, यहाँ जो सृष्टि है ना, संसार में जो भगवान के द्वारा किए गए निर्माण है, वहां पर सबको कभी ना कभी मौका दिया जाता है। इस बातों को समझने के लिए आप उन तालाबों में जाइएगा, उन नदियों, सूखे नदियों में जाइएगा कि जब वहां पानी आता है तो वहां पर तमाम चींटियों को मछलियां खाती है, और जब वही पानी चला जाता है तो उन मछलियों को चींटी खाते हैं। अवसर सबको मिलता है, आपको भी अवसर मिला है, इसको इस कदर बर्बाद मत कीजिए। हम आपके तमाम बातों को खूब सुनते हैं, समझते हैं, आपके फॉलोअर हैं, आपके अनुयायी हैं। चूंकि मजबूरी है कि आप हमारे प्रधानमंत्री के हनुमान हैं, उनकी बातों को प्रचार प्रसार में शिविर जाते हैं। उनके द्वारा बेगूसराय में कुछ करते तो है नहीं, लेकिन आप उटपटांग हरकत कर जाते हैं। मैं बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी को इस मामले में सैल्यूट करता हूं, शराबबंदी के मामले में, कि जो अवैध शराब पिएगा, जो जहर पिएगा, वो मरेगा ही मरेगा। अब सवाल ये उठता है कि आपके जैसे लोगों पर प्रतिबंध क्यों नहीं लगता है, मुकदमा क्यों नहीं होता है। ये सोचकर मुझे बहुत आश्चर्य होता है कि खुल्लम खुल्ला आप शराब, आप मानते हैं कि आप लोगों की आदत खराब है। यदि आप लोग का डीएनए टेस्ट हो जाए तो उस खून के सैंपल में 100% अल्कोहल की मात्रा निकलेगी। खास करके बेगूसराय में जो आपके जितने लगवा भगवा हैं, उनका करवा के देख लीजिए, दम है, जैसे कि हम यदि करवा लेंगे। तो हमने 24 साल के सेना के कार्यकाल में कभी भी अल्कोहल को मिलने नहीं दिया। यही मतलब है कि सिर्फ खून में माँ भारती का नमक है, जिसका उबाल आपको दिख जाता है। ये चीज शायद आप समझते तो आपको पता चल जाता कि लोकतंत्र का नमक तो खा रहे हैं आप, और आप कहते हैं कि शराब भगवान है। भगवान कैसे हो सकता है? आप हमारे भगवान को जानते हैं? अरे हनुमान जी हमारे भगवान हैं, राम जी हमारे भगवान हैं। जो हिला देंगे ना गदा, तो आप हिला जाइएगा। जितना गुमान है ना, वो सारा गुमान आपका ढह जाएगा। मुकदमा करवा दीजिएगा संतोष राय पर, तो ये चीज आपको समझ में आ जाएगा। अब आप दम है तो तथ्य की बात कर जाते हैं, जरा सुनिए। आपको याद होगा जब डंडारी रोड पर 3 पुल बने हुए, जो लोहे के पुल थे, जिसमें हजारों टन लोहा लगा हुआ था, उस पुल के बारे में जब मैं दिखाया तो सुन गया। बिल्कुल नहीं सुख पाए, बिल्कुल नहीं सुख पाए। जबकि बलिया में आपका कलेक्टर है ना, अरे बलिया में आपका कैश कलेक्टर है कि नहीं है? एक बार भी नहीं। बलिया ग्रामीण कार्य विभाग से लगातार संपर्क में रहता है। अब आहोक पुल गिर गया, आहोक पुल गिर गया, वो भी बलिया ग्रामीण कार्य विभाग का है। बोलिए, अब चू नहीं कर रहे हैं, ना चा कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं। एक को भाजपा नेता आपका फुसफुसाइयो नहीं रहा है, जा करके मुख्यमंत्री जी के ऊपर कुछ बोल ले नहीं, क्योंकि उस समय आप सरकार में थे। जब ये पुनः था तो आप सरकार में थे, तो आपको डर लगता है कि लोग हम पर सवाल ना उठा दे। लेकिन सवाल तो आपसे उठेगा, कहे कि बलिया ग्रामीण कार्य विभाग का जितना भी टैक्स है वसूली आपके पास जाता है। अब ठेकेदारी यहाँ होता है, आपका कमीशन को पहुंच जाता है, तो क्या कहेंगे? हमारा बात तो बिल्कुल छोड़ दीजिए, आप तनी बच के चलिए। बता रहे हैं, देखिए पीछे दिखाई दे रहा है आपको खपरा वाला घर, वो घर भी हमरे है। हम उसको मरम्मत करवा रहे हैं, रिपेयर करवा रहे हैं, स्टूडियो बनवाएंगे, और तब आपको पता कराएंगे कि हम वहां से आपको, आप सोचते हैं कि सब कुछ यहाँ से उठ करके आपके दिल्ली चला जाए, नहीं, हम दिल्ली को गांव में लाएंगे। और हमारा सोच ये है, और आप उसी गांव से रहकर जिस तरह से कार्रवाइयां कर रहे हैं, जिस तरह से कुछ लगवे भगवे को, अमरिंदर जैसे लोगों को, जो आप काले कोट में फोटो खिंचवाने लगा है, भूल गया नेता श्री का सारा कपूर उतर गया, उसका आरएसएस होने का गुमान उतर गया, उसका वो टिक्का चंदन सब खत्म हो गया। अब वो खाली वकील रह गया है। वकील रह गया तो भैया तुम्हें वकील है तो माना गई, लेकिन कोर्ट हमरो है, ये बात बता देते हैं। यहाँ न्याय का अधिकार सबके लिए बराबर है। तुम कोर्ट में रहता है तो कोर्ट में रहता है, तो इसका मतलब झट से कुछ मन होगा वो लिख देगा और हम छोड़ देंगे। उर लिया कराएंगे, उर लिया करेंगे, जब तुमको नानी याद रहेगा, भूल जाएगा कि वकालत चीज क्या होता है। अब वास्तविक में लॉ काउंसिल यदि है, बिहार में न्याय है, तो ऐसे ऐसे लोगों को सबसे पहले मान्यता रद्द करे। वैसे हो भी चुका है, इसका लाइसेंस रद्द हो चुका है। अब गिरिराज दा के संरक्षण में कब तक चलेगा? गिरिराज दा 2 साल और कार्यकाल बचा है, वो भी पूरा नहीं। 2 साल आपका कार्यकाल बचा है, 2 साल में आप चमड़े का सिक्का खूब चला दीजिए, लेकिन इस सब का जांच भी करवा दीजिए। अरे माना कि आपका कमीशन आपको खूब भरपेट मिल गया, तो पुल गिर गया भाई, पुल गिर गया तो आप वहां कम से कम पीपा पुल का निर्माण तो करवाइए, वो आप नहीं करवाते हैं। ये बड़े दुर्भाग्य की बात है गिरिराज दा। और शराब को, उल्टे पुल्टे गलत चीजों को भगवान कहना छोड़ दीजिए। अरे सनातनी लोग इतना कमजोर नहीं हैं, हिंदुत्व तो बहुत मजबूत चीज है, जिसका कारोबार कर आप पेट भरना चाहते हैं, ये उचित नहीं है, बिल्कुल उचित नहीं है गिरिराज दा। तनी सहम जाइए आप।
पाकिस्तान पाकिस्तान खाली करना बंद कर दीजिए। बहुत मोहब्बत आपको पाकिस्तान, तो आप पाकिस्तान चले जाइए, वहां का मंत्री बन जाइए। लेकिन बेगूसराय का सांसद बन के बेगूसराय को खाली नोच के खा रहे हैं, खाली शराब बेचवा रहे हैं, और शराब बेचवाने के लिए इतना तांडव कर रहे हैं, उचित नहीं है, बिल्कुल उचित नहीं है। बिहार में शराबबंदी एक उपहार है, बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार के द्वारा उपहार है, वरदान है। यहाँ के लोग जो सामान्य शरीफ लोग थे वो चल नहीं पाते थे, रह नहीं पाते। वैसे अभी भी दारू पी करके आपके जो है वो बहुत बकैती करता है, बहुत। और दारू पीने से पहले तो बोलने का एक एक आदमी आपके जितने भोरे आज सुबह, अभी की अभी, बाद में तो पता नहीं, कहेगा हम लंदन जाकर आए हैं, अभी कभी चलिए आप तमाम का आपके कार्यकर्ताओं को निकालिए, उसका सैंपल चेक करवाइए। यदि उनके अल्कोहल नहीं मिला तब बता दीजिएगा कि राष्ट्र के सिपाही को जजमेंट नहीं है और ये सही चीज नहीं बोलता है। सहम जाइए, सहम, भगवान भी है ऊपर। बार बार खाली झूठो पुष्टो भगवान का नाम मत लीजिए। हमारे भगवान हर जगह मौजूद हैं, उन भगवान को आप महसूस नहीं करते हैं, क्योंकि लोकतंत्र का भगवान बनाकर आपको भेजा गया है और आप वहां से बकैती करते हैं। सर आप भगवान हो सकते हैं कभी? हद नहीं कीजिए, बिल्कुल कितना गलत बात करते हैं आप। अरे भूत कहिए, पिशाच कहिए, रक्त पिशाच कहिए, जो खून पी रहा है अवैध रूप से, शराबबंदी के बावजूद भी आपके जैसे लोग इसको बनवाते हैं और फिर लोगों की जान लेते हैं। ऐसा क्यों नहीं कह सकते हम? देखिए गिरिराज, आपसे बहुत मोहब्बत करते हैं, आपको 4.5 लाख वोट से जिता के भेजे हैं, मेहरबानी किए हैं, एहसान किए हैं, मालिक हैं हम आपका, और आप ऊपर से चटक जाते हैं, मुकदमा करते हैं। मुकदमा, इतना मुकदमा करेंगे ना कि भूल जाएंगे आपको कि हम घर में रहें कि अदालत में रहें, वहीं जाके मचान गाड़ कर रहना पड़ेगा। हमरा लिए तो जहाँ धर वहीं घर, समझे। जय हिंद, वंदे मातरम।